जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बताते हैं आपको शनिदेव के जन्म की कथा। हमारे हिंदू धर्म के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह को सबसे भयानक ग्रह के रूप में माना जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह से शनि ग्रह शनिदेव का ही प्रतिनिधित्व करता है। पुराने वेदों में शनिदेव को न्याय के रूप में माना जाता है। शनिदेव यम के भाई हैं। कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार शनिदेव को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है, क्योंकि पुराणों और वेदों में शनिदेव को अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का हिसाब रखने वाला बताया गया है। चलिए आज हम आपको शनिदेव के जन्म की कथा बता देते हैं। शनिदेव के जन्म की कथा ज़्यादा ही रोचक और दिलचस्प है, आपको सुनने में बहुत ही आनंद आएगा। जय शनिदेव। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। भगवान सूर्यदेव और राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा के 3 पुत्र हुए थे। इन पुत्रों के नाम थे मनु, यम और यमुना। एक बार किसी कारणवश सूर्य देवता का तप बहुत बढ़ने लगा, इससे सूर्य देवता की पत्नी संज्ञा अपने पति देव के प्रचंड तेज और तप को सहन कर पाने में असमर्थ हो गई। तो अपने पति सूर्य देवता के तप को कम करने और अपनी इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए संज्ञा ने निश्चय किया कि वह कठोर तपस्या करके अपने तेज को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगी। अपनी तपस्या के बल से वह सूर्यदेव के तप को कम करने में भी सक्षम हो पाएगी। इसलिए संज्ञा ने सूर्यदेव के तप को कम करने के लिए जंगल में जाकर कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों के कठोर तपस्या के बाद अपनी तपस्या के बल से संज्ञा ने अपने जैसी ही परछाई दिखने वाली एक छाया को उत्पन्न किया। संज्ञा ने उस छाया का नाम सुवर्णा रखा। इसके बाद संज्ञा ने उस अपने जैसी दिखने वाली छाया, जिसका नाम उसने सुवर्णा रखा था, उसको अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दी। और फिर बाद में संज्ञा ने एक कठोर तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। थोड़े समय के बाद सूर्यदेव को अपनी पत्नी संज्ञा की याद आने लगी, तो सूर्य देवता अपनी पत्नी से मिलने उसी जंगल में चले गए जहाँ सूर्य देवता अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। उन दोनों के मिलन से दोनों को संतान हुई। उन्होंने अपने पहले पुत्र का नाम शनि रखा और दूसरी पुत्री का नाम भद्रा। किस कारण से मिला था शनिदेव को 9 ग्रहों के स्वामी बनने का वरदान, इसकी कथा हम आपको बताते हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्य देवता की पत्नी संज्ञा जंगल में कठोर तपस्या कर रही, तब सूर्यदेव की पत्नी से मिलने जंगल में गए तो उन्हें अपनी 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, एक भद्रा और एक शनि। लेकिन उस मिलन के बाद काफ़ी वर्षों तक सूर्य देवता अपनी पत्नी संज्ञा से मिलने नहीं पहुँचे। इसी बीच उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन सूर्य देवता अपनी पत्नी से मिलने पहुँचे तो उन्होंने वहाँ शनि को देखा, लेकिन सूर्य देवता के तीव्र तेज के कारण शनि ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब सूर्य देवता ने शनिदेव को देखा तो सूर्य देव को लगा कि ये बालक बहुत ही ज़्यादा काला है। सूर्य देव ने शनिदेव को देखकर अपने मन ही मन सोचा कि इतना काला दिखने वाला बालक उसका पुत्र नहीं हो सकता। अपनी इसी शंका को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये काला दिखने वाला बालक कौन है। अपने पिता की ये बात सुनकर शनि को बहुत गुस्सा आया और शनि ने मन ही मन अपने पिता से नफरत करने लगे, क्योंकि शनिदेव को सूर्य से पिता के रूप में कभी स्नेह मिला ही नहीं था। अपने पिता की बात पर गुस्सा होकर शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। काफ़ी वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान मांगने के लिए कहा। तब शनिदेव ने भगवान से वरदान मांगा कि मेरे पिता सूर्यदेव ने मेरी माता श्री का घनघोर अपमान किया है। मेरी माता श्री को प्रताड़ित
किया है। मेरी माता संज्ञा मेरे पिता सूर्यदेव की इस निर्मम व्यवहार से बहुत ही दुखी है। आप मुझे मेरे पिता सूर्यदेव से ज़्यादा और अधिक पूज्य होने का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने शनि को वरदान दिया कि आज से तुम पृथ्वी पर 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा पूजे जाओगे और आपको न्याय का देवता माना जाएगा। उसी दिन से शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी माना जाता है। जय शनिदेव।